दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव शहर के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव में मौजूद हूँ। वह गांव का नाम है हीरापुर ग्राम। और हीरापुर ग्राम में आज पहुँचने की वजह जो है आप मेरे पीछे देख सकते हो कि किसान रात दिन मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद कई सारी जो फसलें उगाता है, मोहरी हो गया, धान हो गई, जवस हो गई, यानी ऐसे कई सारे प्रकार की जो है फसलें उगाता है। और फसल उगाने के बाद में वह जो है हर घर तक के पहुँचता है, जो इंसान है उसके पेट तक के जाता है, उसी को हम कहते हैं अनाज। और एक प्रकार से आज आपने देखे होंगे आज के दौर में पूरे देश में और हमारे देश में जो चल रहा है तेल को लेकर, और तेल के रेट आए दिन ब दिन महंगे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और तेल को ही लेकर जो है पोंगे जरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वैसे ही एक बात गौर करने वाली है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला संशोधन संचालनालय मोहरी भरतपुर राजस्थान, इनके संयुक्त विद्यमान से आज हीरापुर ग्राम में कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम में जो है गांव की सारी महिलाएं वैसे ही किसान मौजूद थे और काफ़ी किसान मौजूद थे। वह कार्यक्रम में जो है जिले के कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी और बड़े बड़े जो है साइंटिस्ट आए थे, और जिन्होंने मोहरी को लेकर बहुत ही अहम अपना जो है उन्होंने अहम भूमिका में अपनी बात रखी है। जिल्ह्यामध्ये मोहरी जवस या पिकाचं क्षेत्र वाढत आहे। आपण शासनाकडून विविध पीक प्रात्यक्षिकाच्या माध्यमातून यामध्ये मोहरी पिकाचं बियाणं दिलं गेलेलं आहे। मागील वर्षी आम्ही यामध्ये बियाणं दिलं आहे आणि त्या माध्यमातून या ठिकाणी क्षेत्रवाढ होत आहे। तर आज जिल्ह्यामध्ये जवळपास 350 हेक्टरवर मोहरी पिकाची लागवड आज दिसत आहे। तर माझं शेतकऱ्यांना हेच आव्हान राहील की आपण पीक पद्धतीमध्ये बदल करून, पिकांमध्ये बदल करून जास्त उत्पन्न देणारे आणि जास्त आर्थिक नफा देणाऱ्या पिकांकडे वळावं। तर या माध्यमातून माझं एवढंच सांगणार आहे। नमस्कार, मी अजित अडसुळे, प्रकल्प संचालक आत्मा गोंदिया। आपल्या आत्मामार्फत काय आपण रब्बी जवस जे काही ऑइल सीडचं क्षेत्र आहे ते क्षेत्र वाढीसाठी आपण प्रयत्न करत आहोत। आणि फक्त क्षेत्र वाढीसाठी प्रयत्न करून न थांबता आपण मूल्य साखळी विकास म्हणजे व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून आपण प्रोंगे जरा फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून आपण प्रोसेसिंग व भविष्यात आपण ह्याला सेंद्रिय शेतीची योजनेची जोड दिलेली आहे की जेणेकरून ह्या शेतकऱ्यांना या FPOच्या माध्यमातून ह्याच्या शेतकऱ्यांना भविष्यामध्ये ऑर्गॅनिकच्या माध्यमातून आपल्याला पॅकेजिंग, ब्रँडिंग, मार्केटिंगच्या माध्यमातून थोडी 4 पैसे जास्त भेटतील, तसेच लोकांना किंवा ग्राहकांनाही चांगल्या क्वालिटीचं ऑइल आपल्याकडे मिळेल। मोहरी बढ़ाने के लिए जैसे अभी बताया गया था, आपकी जो बीज है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो भाभा अनुसंधान केंद्र में जो रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारा ये उद्देश्य है कि ये जो बीज की जो क्वालिटी है वो एकदम उत्तम से उत्तम हो। और इसके लिए हमारे सहयोगी है PDKV अकोला, नागपुर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, हम उनके बड़े आभारी है कि हमारे यहाँ पे जो भी हम लोग निर्माण करते हैं उसका जो टेस्टिंग वगैरह है हम लोग हमारे पार्टनर के साथ यहाँ पे करते हैं। और ये सब करने में 8-10 साल लग जाते हैं जो वैरायटी रिलीज होने तक। तो ये जो है उच्च क्वालिटी की बीज सबसे पहले ये होनी चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है, जो कॉमन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो बोलते हैं, जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो बोलते हैं, जो रीति होती है, वो जैसे यहाँ के अधिकारी है, यहाँ के जो संदीप सर है, नायर मैडम है, उन लोग जो बोलते हैं उस हिसाब से वो सब करना चाहिए। अगर मी सुलक्षणा पाटोळे, तालुका कृषी अधिकारी गोरेगाव। हिरापूर या ठिकाणी मोहरी पिकाची जी शेती दिनाचा कार्यक्रम जो आहे तो आज कृषी विद्यापीठ आणि कृषी विभाग जो आहे त्यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेला आहे। मागील वर्षी 23-24 मध्ये आपण याच गावामध्ये मोहरी पीक प्रात्यक्षिक जी आहे ती राबवण्यात आली होती। त्याचाच एक म्हणजे जरी पूर्वापार शेतकरी मोहरी पीक घेत असले तरी प्रात्यक्षिकाद्वारे जी नवीन तंत्रज्ञान आहे ते शेतकऱ्यांपर्यंत आपण पोहोचवण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला। त्यामध्ये आपण थोड्याफार प्रमाणात नक्कीच यशस्वी पण झालो आणि त्याचा एक पुढचा भाग म्हणून या शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा भाभा ऑटोमॅटिक रिसर्च सेंटर असेल किंवा कृषी विद्यापीठ असेल यांच्याकडे ज्या नवीन ज्या जाती आहेत त्याची जी निर्मिती झाली, तर त्या निर्मितीची जी जाती आहेत त्या पुन्हा एकदा इथे वापरण्यात आल्या। त्याच्यामुळे यांच्या नक्कीच उत्पन्नात भर पडेल अशी एक चांगली आशा मी या ठिकाणी व्यक्त करते आणि शेतकऱ्यांना घरचं तेल खायला मिळेल अशी एक सदिच्छा व्यक्त करते। 2016 में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड आया तो डिस्ट्रिक्ट का पहला फार्मर था जिसने यहाँ पर दारिम्ब और मौसम्बी की फल बागायत 10 एकड़ में किया था।
उसमें क्या हो गया कि जब 40% सब्सिडी थी उसमें, जब हमने डाले प्रोजेक्ट मंजूर हुआ, 48 लाख का प्रोजेक्ट था, 38 लाख रुपये मेरे को बैंक से लोन लिया और प्रोजेक्ट लगाने के बाद जो सब्सिडी केस डाले उस समय पता चला कि हमको गोंदिया भंडारा जिला समाविष्ट ही नहीं है। उस समय शर्मा करके फल बागायत के अधिकारी थे, हमने उनके तरफ गए, उनसे नहीं हुआ, यहाँ सम्मानीय उसे पालक मंत्री बटोरिया साहब थे उनके तरफ गए, उसके बाद में हम गड़करी साहब की तरफ गए। गड़करी साहब एक नेता है कि जिनने हमारा एक पत्र मुलाकात नहीं हुई, हमने एक पत्र दिए और उसका फॉरवर्डिंग आया 3 दिन में गुड़गांव से, और उसका फॉरवर्डिंग देने से वो शर्मा साहब को उनको लेटर आया, हमको भी लेटर आया, और यहाँ तुरंत में ये जिले गोंदिया भंडारा गढ़चिरौली चंद्रपुर ये जो जिले समाविष्ट हुए हैं। उसका लॉस ये हो गया कि वो शर्मा साहब को लगा कि साथ मैंने कंप्लेंट किया है तो मेरे को सिर्फ ड्रिप की सब्सिडी दिया, प्रोजेक्ट की सब्सिडी काट दिया, तो मेरा 15 लाख का लॉस किसने किया? अधिकारी ने किया। क्यों किया? स्वार्थ के लिए किया। तो ये अधिकारी जहाँ स्वार्थी आ गया तो वहाँ जरूर फार्मर का लॉस होता है, और जहाँ नेता दूरदृष्टि वाला रहा वहाँ फार्मर का फायदा होता है। मुझे ये बताइए 1 एकड़ में कितनी लागत मिलती है और उसमें काश्तकारों का कितना फायदा होता है? देखो अपने यहाँ 1 एकड़ में जनरली यहाँ जो है अच्छा हाईएस्ट निकला तो 6 कुंटल तक की सरसों निकलती है, लोएस्ट 2-2.5 कुंटल निकलती है। एक सरासरी एवरेज अपन 4 कुंटल का पकड़े उसको तो 4-5 20,000 का एकरी उत्पादन होता है, और एकरी 20,000 का उत्पादन होकर उसमें खर्चा थी 5,000 रुपये, 15,000 रुपये 1 एकड़ के पीछे बेनिफिट है। को पुंगेजरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, वैसे ही डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अकोला जो है विद्यापीठ है, उनके संयुक्त विद्यमान से आज हीरापुर ग्राम में सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ, जैसे कि आपने देखा, और संबंधित विभाग के अधिकारी मौका वारदात पर मौजूद थे, और बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं मुंबई से आए हुए उन्होंने अपनी अहम भूमिका में बात भी रखी। मोहरी को लेकर सबसे बड़ी बात अगर गौर करने वाली है तो आज जो है अपने देश में तकरीबन पॉमोलिन ऑयल आ रहा है घर घर तक के, और उससे कैसे बचे और हम अपने ही खेत में किस तरीके से तेल निकाल सकते हैं, और वह तेल जो है अपने देश से लेकर दूसरे भी देश में आयात निर्यात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश वैसे ही छत्तीसगढ़ के सीमा को लगत एक हमारा जो छोटा सा स्टेट है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से हीरापुर ग्राम की खबर हमने आपको दिखाई। तो दर्शकों बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमा।